नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, जो कि हम लोग का आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। और हम लोग का टॉपिक है सभी प्रतियोगित परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। भारतीय संविधान से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और 600 प्लस प्रश्न है, तो आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे। इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरा 600 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते बिना लेट किए, आप हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? तो संविधान सभा में कुल कितना महिला सदस्य थी? तो 15 थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों की प्रतिनिधि था? तो संविधान सभा में देशी रियासतों में कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि था। ये सभी देशी रियासत से थे। नेक्स्ट है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद में है। और यह किस देश के संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? संसद द्वारा जो भी कोई कानून को बनाया जाता है उसे राष्ट्रपति स्वीकार करेगा या स्वीकार, या किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 111 में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली कौन है? संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत को देन है? तो संसदीय प्रणाली का कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो शून्यकाल या भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो संस्कृत और शिक्षा संबंधित का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में मिलता है। अनुच्छेद 30 और 29 में संस्कृत और शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो सातवें वित्त आयोग की अवधि 1979 से 84 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी सेलेट था। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष जेपी सेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। स्वतंत्र भारत के खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो वीएन गाडगिल था, खान एवं ऊर्जा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह था स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है?
तो राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मामले के मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री कौन था? तो डॉक्टर जॉन मथाई था, रेल एवं परिवहन मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के सपुनगम सेट्टी थे, आर.के. सपुनगम सेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम था, स्वतंत्र भारत के श्रम मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण तथा राज्य के मामलों के मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर था, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और कब गठन हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया था? तो स्वतंत्रता उपरांत में गठित मंत्री में से कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार का कथन किस अनुच्छेद में कहा गया? तो पर्यावरण का संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 49 के ए में कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? तो विधि के समक्ष समानता को इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किया गया? तो 29 विषय है 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किया गया? तो 18 विषय है 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में किया गया था। और 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या था? तो 2015 से 20 का अवधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YV रेड्डी था 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहा गया कि प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया? तो यह कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1774 में कोलकाता में स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एस अली जहाँ एम्प थे, कोलकाता के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली था राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन और उच्च न्यायालय के चुनाव याचिका को सुनने के अधिकार है? तो यह 19वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो 69वें संविधान संशोधन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए? तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसी समय कुल 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी? तो 296 सीटों पर जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने 208 सीट जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उल्लेख है? तो अनुच्छेद 21 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की गई? तो 86वें संविधान संशोधन 2001 में या 2026 तक कोई भी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है 99वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया? तो 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रांतीय या देशी रियासतों के कितने लाखों की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था? तो संविधान सभा में कितने आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो 10 लाख आबादी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 था। क्वेश्चन रिपीट हो रहा कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किसके अधिकार पर हुआ? तो सहमति एवं संयोजन से हुआ। संविधान सभा में जो भी निर्णय लिया जाता सहमति एवं संयोजन के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन संबंधित उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 368 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 32 में मिलता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों में मूल अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के अवकाश आनी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश 127 अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है क्योंकि इसे जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनकर लोकसभा में जाते हैं। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। संसद के दोनों सदनों का बैठक कौन बुला सकते हैं? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल में ठीक के बाद समय क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के बाद का समय को शून्यकाल बोला जाता है, शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद के लोक लेखा समिति में
सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ था। यूटी यानी केंद्र शासित दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे दिल्ली और पांडिचेरी का जो मुख्यमंत्री बनते हैं उसका शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और राज्य में जो मुख्यमंत्री बनते हैं उसका शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो किसके शासनकाल में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो मैट्यूंग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में मिला था। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार 1919 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि युद्ध सीमा शुल्क जनगणना विदेशी ऋण प्रसारण टेलीफोन विदेशी व्यापार रेल या वायु एवं जल परिवहन आदि विषयों के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये सभी किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंदर आता है। इस पर कोई भी कानून कौन बना सकते हैं? तो केंद्र सरकार बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को किया गया था। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो 15 सदस्य था। अंतरिम सरकार में कुल सदस्य 15 था। नेक्स्ट है, अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितने बार की जा सकती है? तो 3 बार किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद बैठक का अध्यक्षता 1 साल में 3 बार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियां जनजातियां और पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 335 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियां और जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 332 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितना बार परिसीमन आयोग की गठन हो चुकी है? तो अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। 1952 में, 1962 में, 1973 में और 2002 में। 4 बार कुल परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो 80 वर्ष के आयु में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हैं? तो 3 प्रधानमंत्री को अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण किया गया? तो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम को 6ठी अनुसूची में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
8वें वित्त आयोग की अवधि क्या था? तो 8वें वित्त आयोग की अवधि 1985 से 89 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YP चौहान था। 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YP चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल के समय में संसद का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियों का प्रावधान किस अनुच्छेद में से लिया गया है? तो यह जर्मनी में लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्य से संबंधित शक्तियों का अधिकार किस देश के संविधान से लिया? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे EVM बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया? तो केरल में किया गया। और कब किया? तो 1982 में किया गया था EVM का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार भारतीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद पर गोपनीयता को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका सेवानिवृत्त कितने वर्ष के लिए होता है? तो 62 वर्ष की उम्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो यह अनुच्छेद 124 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा का वेतन और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु होता है तो 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो यह प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम लोग वोट नहीं देते। जो हम लोग विधानसभा में विधायक को, MLA को और MP को चुन कर भेजते हैं वही सब वोट करते हैं, इसीलिए उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितने आयु आवश्यकता है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपको 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचयिता हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? तो यह स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनयन या प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो एंग्लो इंडियन का जो विधानसभा में मनोनीत होता है उसे किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 333 में किया गया था, जो वर्तमान समय में इसे खत्म कर दिया गया है। दोस्तों, ये था पॉलिटी का टॉप 100 प्रश्न। इसके आगे हम लोग अब आगे कल क्वेश्चन करेंगे। आपका अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।